देख बेटा, लास्ट क्लास में समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसको निकालने का मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करेगा तो फॉर्मूला था वर्क अपॉन मी टेस्ट चार्ज। एक फॉर्मूला ये कराया था और एक फॉर्मूला कराया था बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना हो, इसको सॉल्व करने के बाद पूरा आंसर निकला था जैसे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन मी R ऑफ B, जो लोग पढ़ चुके हैं। और एक बार था बेटा पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट का मीनिंग आपको समझाया था। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इस लाइन को रट जा, इसका सिंबल V था और निकालने का फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स Q बाय R। फिर समझिए एक बार, अगर पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट में आपको समझाया गया था कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेड पॉइंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और उसके बाद आपको ट्रिक ये समझा दी थी कि पोटेंशियल अगर कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में फाइंड करना हो तो पहला वर्ड पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम, और अलग अलग करके निकाल लो और सबका सम कर दो तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। और दूसरा वर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। ये कांसेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। फिर आपको दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में और करवाए थे। आज इससे आगे प्रोसीड करूंगा, एक बार सारा सम अप कर लो। यहाँ पे कितना प्लस ऑफ क्यू, यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू, यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू और यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू और साइड ए मेंशन है। और टीचर ने बोला कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। क्या निकालना है पोटेंशियल एट द सेंटर, तो मैंने आपको तरीका समझाया था लास्ट क्लास में। रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। डेट्स A, डेट्स B, डेट्स C और डेट्स D। तो मैंने आपसे कहा था अगर पोटेंशियल निकालना है तो पहला वर्ड पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी और S फॉर स्केलर और S फॉर सम। तो मैंने कहा था कि अलग अलग निकाल के सम कर दो, मतलब पोटेंशियल ऑफ A निकालो, पोटेंशियल ऑफ B निकालो एट द सेंटर, पोटेंशियल एट C निकालो, पोटेंशियल एट D निकालो और सबका सम कर दो। तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल कहा था। फिर देखो बेटा, चारों चार्ज का वैल्यू सेम है और चारों चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है, तो जरूरी है चारों का निकालना। एक का निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको लास्ट क्लास में समझाया था। फिर एक क्वेश्चन और कराया था Q1 कि मेरे पास एक क्यूब है और क्यूब के 8 वर्टिसेस पे 8 चार्ज प्लेस है, हर एक का वैल्यू प्लस क्यूब है और साइड A है। और हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो वही ट्रेंड था बेटा कि एक का निकालो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको लास्ट क्लास का आ गया होगा नया टॉपिक शुरू। बेटा नया क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। बेटा आज क्वेश्चन काफी सारे कराएंगे, डेरिवेशन कम होंगी आज। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इसको ठीक से करना। हमसे क्वेश्चन में कहा गया रेगुलर हेक्सागन है मेरे पास, हेक्सागन में 6 कॉर्नर्स हो गए और यहाँ पे चार्ज प्लेस है 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम और ये भी 5 माइक्रोकूलम। और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेना। एक रेगुलर हेक्सागन है बेटा और हेक्सागन की जो 6 वर्टिसेस हैं वहाँ पे चार्ज प्लेस है बेटा 5 माइक्रोकूलम, हर कोने पे प्लेस रखा हुआ है। और इसका साइड कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो आप सीख चुके हैं। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहला वर्ड अगर हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट द सेंटर, तो जो आप पढ़ चुके हैं लाइनों पर अट्टा मारो। अगर पोटेंशियल निकालना है तो पहला वर्ड सर पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। हर क्वेश्चन में एक ही वर्ड यूज करेंगे, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, एस फॉर स्केलर और एस फॉर सम। यानी कि सर अलग अलग करके निकालूंगा पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एट द सेंटर, सेकंड एट द सेंटर, थर्ड एट द सेंटर, फोर्थ एट द सेंटर, फिफ्थ एट द सेंटर एंड सिक्स्थ एट द सेंटर, सबको सम कर दूंगा। तो सम करने के बाद क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। तरीका यही कहता है बेटा S फॉर स्केलर, S फॉर सम। ये फर्स्ट चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल, सेकंड चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल, थर्ड चार्ज का सेंटर पे पोटेंशियल, सबको अलग अलग करके निकाल लो और सम कर दो। तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। अब दिमाग में आया अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। आप एक काम और कर सकते हैं बेटा, इसको नाम मेंशन कर दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दैट्स द सिक्स्थ। देख बेटा अगर हम फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे एट द सेंटर तो हमें चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, तो हमें ये चार्ज तो मालूम है पर चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस ये वैल्यू हमें पता नहीं है।
अगर हम सेकंड चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो चार्ज की वैल्यू मुझे पता है, पर चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस पता नहीं है। ऐसा 6 केस में है कि मुझे 6 चार्ज की वैल्यू मालूम है, पर चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये 9th क्लास का थ्योरम था। फिर समझो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है कि सर हमें 6 चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, पर जहां पोटेंशियल निकालना है उस चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो 9th क्लास में थ्योरम थी बेटा कि all the triangles, 9th क्लास का देखें, all the triangles of the hexagon, फिर समझा रहा हूं, all the triangles of the hexagon are the equilateral triangle, फिर बोल रहा हूं, all the triangles of the hexagon are the equilateral triangles। तो हम क्या याद आया बेटा कि एक हेक्सागन में जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे सारे कैसे बनेंगे, हेक्सागन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर वो इक्विलेटरल होंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा अब मुझे चार्ज भी पता है और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी पता है। और एक चीज और याद आ गई कि सर 6 चार्ज का वैल्यू सेम है और 6 चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम है। जो चार्ज ही है वही चार्ज ही है, जो डिस्टेंस ही है वो डिस्टेंस ये है। तो मैं 6 का क्यों निकालूंगा, 1 का निकालूंगा और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 टाइम्स ऑफ v1 तो दैट्स 6। और पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वही पुराना फॉर्मूला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स q बाय r। टेक्स इन कैलकुलेशन देख बेटा दैट्स 6 और इसका वैल्यू मुझे पहले से मालूम है कि दैट्स 9 into में 10 का पावर 9 वैल्यू पुट करें, 9 into में 10 का पावर 9। अब देख पोटेंशियल निकालने के लिए दो चीजें मालूम होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। ये चार्ज तो ये डिस्टेंस, ये चार्ज तो ये डिस्टेंस, तो सारा तो सेम ही है। तो चार्ज कितना मेंशन है बेटा 5 माइक्रो यानी कि 10 का पावर -6 एंड द डिस्टेंस इज द 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 into में 10 का पावर -2। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल निकला बेटा 6 पंजे 30 और 3 9 27 30 30 and then 270 that's 270 into में 10 का पावर 3 अपॉन में 10 का पावर सॉल्व करेगा, नीचे बचेगा 10 का पावर -1, ऊपर लेके जाएगा तो पोटेंशियल इज द 270 और इनटू में 10 का पावर 4। पर कैलकुलेशन देखिए 6 पंजे 30 3 9 27 270 आएगा, ऊपर 10 का पावर 3 और नीचे 10 का पावर -1, ऊपर आएगा 10 का पावर 4 और साथ में क्या आएगा वोल्ट। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था बेटा कि हेक्सागन है और हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस है बेटा 5 माइक्रो कूलम और हर इसका साइड ये भी 10 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 ये भी 10। और क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो मुझे याद आया कि पोटेंशियल स्केलर है, अलग अलग करके निकाल दूंगा और सम कर दूंगा। तो फिर दिक्कत क्या है कि सर मुझे चार्ज तो मालूम है पर चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो 9th क्लास की थ्योरम है बेटा कि all the triangles of the hexagon are the equilateral triangles। कि हेक्सागन में जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं सारे कौन से इक्विलेटरल। तो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 तो 6 चार्ज का वैल्यू भी सेम और 6 चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस भी सेम। तो हम क्यों 6 का निकालेंगे, 1 का निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसका निकालेगा उसका चार्ज और उस चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस एंड गेट द। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। इसने बोला 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। पहले क्वेश्चन को समझ लेना एक बार। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ पोटेंशियल 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ पोटेंशियल इज द 220 वोल्ट। 220 वोल्ट मेरे पास 27 ड्रॉप्स हैं और हर एक का पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। क्वेश्चन है बेटा ऑल विल कंबाइन, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ऑल विल कंबाइन एंड फॉर्म ए बिग ड्रॉप। सबने आपस में कंबाइन करा और कंबाइन करके क्या फॉर्म करा बेटा बिग ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। क्वेश्चन है कि सर फाइंड द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। क्वेश्चन को फिर समझ लें, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप। जब तक क्वेश्चन आएगा नहीं आगे नहीं चलना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि सबका साइज सेम है। 27 आइडेंटिकल, सबका साइज सेम और हर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना मिला 220 वोल्ट। इन सब ने आपस में कंबाइन करा और मिलके जब एक बिग ड्रॉप बड़ा ड्रॉप बना दिया तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को 9th क्लास से चलो शुरू कर लेते हैं। एक बार देखिए, एक बार देखिए बेटा क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। सपोज करें these are the 27 ड्रॉप्स। कितना 27
ड्रॉप्स, दैट्स द क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। 27 आइडेंटिकल हैं, मतलब सबका साइज सेम है। ये भी आर मान लें, ये भी आर मान लें, और 27 वाले का भी आर मान लें। 27 ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। और इस वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है बेटा? 220 वोल्ट। इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल भी कितना है बेटा? 220 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल भी कितना है बेटा? 220 वोल्ट। यही तो क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। आइडेंटिकल मतलब सबका साइज बिल्कुल सेम हो गया। इन्होंने आपस में कंबाइन करा, और कंबाइन करके क्या फॉर्म करा? बिग ड्रॉप। ये ऐसे बिग ड्रॉप। और सभी बिग ड्रॉप का रेडियस कितना मान लें? आर। कितना मान लें? आर। अब क्वेश्चन है कि सर जो बड़ी ड्रॉप जो बनेगा, इसमें हर ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो जो बड़ी ड्रॉप बनेगा तो व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप? क्वेश्चन को फिर समझ लें, जब तक क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नहीं करना। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब सबका साइज बिल्कुल सेम है, और हर एक का पोटेंशियल कितना बेटा? 220 वोल्ट। इन सब ने कंबाइन करा, और कंबाइन करके क्या फॉर्म करा? बिग ड्रॉप। तो उस बड़ी बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो 9th क्लास से पकड़ेंगे क्वेश्चन को। 9th क्लास के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम, द क्या बेटा? वॉल्यूम। क्वेश्चन को समझना जो मैंने बोला, द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। वॉल्यूम कौन सा ड्रॉप? बिग ड्रॉप equal to 27 times of the volume of small drop। 9th क्लास के अकॉर्डिंग पोटेंशियल को तो बाद में देखेंगे, पहले 9th क्लास से पकड़ लेते हैं कि 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो बड़ी ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर हम बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम निकालें बेटा, तो स्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? 4/3, और डेट्स द पाई। रेडियस कितना माना? आर माना आपने, तो डेट्स द आर ऑफ क्यूब, और डेट्स द 27, और डेट्स द वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप, तो अगेन डेट्स द 4/3, और पाई इसका रेडियस हमने स्मॉल आर माना बेटा, डेट्स द आर ऑफ क्यूब, तो 4/3 पाई। 4/3 पाई आपस में कट जाएगा। तो आंसर क्या निकला बेटा? कि r cube is the 27 times of r cube, तो we can say r is the thrice of r। यानी कि बेटा इस बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो छोटी वाली का 3 टाइम्स ऑफ r होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो। इसका क्वेश्चन है कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, मतलब आइडेंटिकल का मतलब इन 27 का साइज सेम है, और हर एक का पोटेंशियल 220 वोल्ट है। सबने कंबाइन करा और क्या फॉर्म करा? बिग ड्रॉप। तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? तो हमने 9th क्लास से अकॉर्डिंग वॉल्यूम को इक्वेट करा और उसका साइज निकाल लिया कि द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया कि इस बड़ी ड्रॉप का जो भी रेडियस होगा दैट्स 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। अगर हम फाइंड करते हैं बेटा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, तो व्हाट्स द फार्मूला फॉर पोटेंशियल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स द q बाय r। सपोज करें q is the charge, q is the charge, और q is the charge, और r is the size। and the potential of small drop is, मुझे मेंशन है, that's a 220 volt equals to 1/4 pi epsilon naught, और that's the q by r। वही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि सर व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप? तो अगर हम बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे तो जो आपका दिमाग कहता है that's a 1/4 pi epsilon naught, ये तो आएगा, और यहाँ पे आएगा चार्ज इन द बिग ड्रॉप, चार्ज इन द बिग ड्रॉप, और दैट्स द आर ऑफ द बिग ड्रॉप। यही फॉर्मूला चल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, मतलब चार्ज इन द बिग ड्रॉप, और दैट्स द साइज ऑफ द बिग ड्रॉप, यानी रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। अगर हम इसकी बात करें तो एक लाइन है बेटा, वो लाइन दिमाग में होना चाहिए कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज कैसा बेटा? एडिटिव इन नेचर। फिर समझे, चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर। चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, इसका मतलब होता है बेटा कि इस वाली बॉडी में चार्ज कितना है? 2 कूलम, इसमें कितना है बेटा? 4 कूलम। अगर तुम इनको कंबाइन कर दें तो इसका टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? 6 कूलम। क्या बोला? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो इसका भी Q, इसका भी Q, इसका भी Q अगर सारा कंबाइन हो गया तो इसमें चार्ज कितना हो गया? 27 ऑफ Q। तो देखिए बेटा, अगर हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप तो आंसर क्या निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना आएगा? 27 टाइम्स ऑफ Q, 27 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप, एंड R इज द थ्राइस ऑफ R, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इससे काटेगा ऐसा 9, तो we can say the potential of the big drop is equal to 1/4 pi epsilon naught, or that's a 9 of Q, 9 of Q
अपॉन में आर। इसको अगर और ढंग से मेंशन करें तो पोटेंशियल इन द बिग ड्रॉप, इसको 9 को बाहर निकाल दें तो दैट्स द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द q बाय r। और बहुत ध्यान से देखें, दैट्स द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप क्या निकल गया है, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल लिखा हुआ वहां पे, तो वी कैन से द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ द 220 वोल्ट, यानी कि द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। फिर समझिए पोटेंशियल ऑफ क्या, स्मॉल ड्रॉप, तो दैट्स द 9 और दैट्स द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज द 220 वोल्ट, सो द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज द 1980 वोल्ट। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, यही आंसर आएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें। क्वेश्चन का बेटा 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और हर ड्रॉप का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, सबने कंबाइन करा और क्या फॉर्म कर दिया है, बिग ड्रॉप। तो उस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, ये डायग्राम क्या बनाया आपको आ गया होगा। 27 ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी कि सबका साइज बिल्कुल सेम है और हर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाया, तो इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, तो r इज द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। वॉल्यूम को रिपीट करेगा तो स्मॉल r कैपिटल r का रिलेशन आ जाएगा और दैट्स द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप का चार्ज, स्मॉल ड्रॉप का साइज। यहां पे पहले से गिवन है कितना बेटा की 220 वोल्ट, उसको वहां पुट कर दे तो दैट्स द चार्ज इन बिग ड्रॉप 27 ऑफ q और कैपिटल r इज द 3 ऑफ। बेटा ये जो क्वेश्चन आप करा रहा हूं, ये क्वेश्चन 2011 में बोर्ड में आया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन में 27 मेंशन नहीं था, इस बार मेंशन था बेटा कि n आइडेंटिकल, कितना बेटा n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, एक तो नहीं है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और हर एक का पोटेंशियल कितना है बेटा v, हर ड्रॉप का पोटेंशियल v है। सबने कंबाइन करा और क्या फॉर्म करा, बिग ड्रॉप। देन व्हाट्स द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप, वही क्वेश्चन है जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, जो आपने सीखा है इसमें पूरा आइडेंटिकल है। क्या बोला बेटा, आइडेंटिकल होगा तो सबका साइज बेटा सेम हो गया, चार्ज आप क्यों मान लें, और हर एक का पोटेंशियल कितना मेंशन है बेटा, v, हमें गिवन है क्वेश्चन में। सबने आपस में कंबाइन करा और क्या फॉर्म करा, बिग ड्रॉप। तो इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, तो लाइन सॉल्व कर लें। पहला वर्ड वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज द, इस बार 27 ड्रॉप्स नहीं है, n ड्रॉप्स हैं, तो ऑब्वियसली कि n ही आएगा और यहाँ पे भी n ही आएगा और यहाँ पे भी n ही आएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या निकलेगा, n का पावर 1/3 ऑफ r, n ड्रॉप्स होगा तो आगे आ जाएगा। और दैट्स द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप और इस बार पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप हमें v मेंशन है, कितना मेंशन है बेटा, v। से शॉर्टकट निकालना सिखा दूंगा आपको। अब देख बेटा, अगर हम बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो चार्ज इन द बिग ड्रॉप, चार्ज इन द बिग ड्रॉप, तो इस बार ड्रॉप्स 27 थोड़ी है, n ड्रॉप्स हैं, तो चार्ज कितना आएगा, n ऑफ q। तो यहाँ पे 27 नहीं आएगा, इस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा बेटा n ऑफ स्मॉल q और अपॉन में बड़े r का वैल्यू है n का पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r, 1/3 ऑफ स्मॉल r। इस वैल्यू को अगर हम फर्दर बेटा सॉल्व करते जाएं तो मेरे पास कुछ आंसर्स निकलेंगे, n का पावर 1 और n का पावर माइनस का 1/3 और दैट्स द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द q बाय r। इसको सॉल्व करेगा तो n का पावर आएगा 2/3 और ये वही आ जाएगा द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, यानी कि दैट्स द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप फॉर द n ड्रॉप्स। अब ये जो निकला है बेटा ये शॉर्टकट है, इससे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन को चेक करें तो पिछले क्वेश्चन में ड्रॉप्स कितना था, 27, तो इसके ऊपर हम चेक करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप अगर हम फाइंड करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट शॉर्टकट है, यू कैन गेट द आंसर। n ड्रॉप्स यानी कि 27 ड्रॉप्स था, तो 27 का पावर कितना आएगा 2/3 एंड द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज द 220 वोल्ट। इसको सॉल्व करने के बाद 3 का पावर 3 कट जाएगा तो 9 आएगा और 9 into 220 वोल्ट और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इज द 1980 वोल्ट, स्ट्रेट आंसर निकलता है। अगर मैं आपसे बोलता कि 36 ड्रॉप्स हैं तो आप इनको कितना पुट करेंगे, 36 और अप्लाई करके गेट द आंसर। अब देख बेटा, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो एक बार। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे वैल्यू मेंशन है बेटा 1/r, यहाँ पोटेंशियल v और यहाँ भी पोटेंशियल v और यहाँ पे दो वैल्यूज मेंशन है, दैट्स द q1 और दैट्स द q ऑफ 2। डायग्राम को देख लें एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा। दैट्स द 1/r, दैट्स द v इज द पोटेंशियल, दैट्स द q1, दैट्स द q ऑफ 2। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो दो क्वेश्चन एक साथ पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन,
कि विच चार्ज हैव द लार्जर मैग्नीट्यूड। पहला क्वेश्चन पूछेगा विच चार्ज इज पॉजिटिव और विच इज नेगेटिव। पहला क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि विच चार्ज हैव द लार्जर मैग्नीट्यूड। इन दोनों में से किस चार्ज की वैल्यू, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। एक डायग्राम हमें गिवन होगा क्वेश्चन में और टीचर यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच चार्ज इज पॉजिटिव एंड विच चार्ज इज नेगेटिव। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों चार्ज में से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो स्ट्रेट आंसर निकलता है कि सर ये पॉजिटिव एक्सिस में है सो Q1 इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सिस में है सो Q2 इज नेगेटिव। फर्स्ट आप कर सकते हैं कि सर Q1 पॉजिटिव एक्सिस में है तो पॉजिटिव को शो करेगा और Q2 नेगेटिव एक्सिस में है तो नेगेटिव को शो करेगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि विच चार्ज हैव द लार्जर मैग्नीट्यूड, के साथ किस चार्ज का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, मतलब किस चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा। इस साइन के अकॉर्डिंग Q1 इज पॉजिटिव एंड द Q2 इज ए नेगेटिव। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि सर किस चार्ज का मैग्नीट्यूड, किस चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, उसके लिए एक तरीका समझाऊंगा, रटना नहीं, उसको पूरा प्रैक्टिकल एक दिन लगेगा, उसे आपसे प्रूफ कर लें। अगर आप 9th क्लास में चले जाएं और मैं आपसे कहूं कि बेटा फाइंड द स्लोप 9th क्लास का 11th क्लास में जहां भी आपने पढ़ा हो, मैं बोलता कि फाइंड द स्लोप, तो दिमाग में आएगा स्लोप निकालना है मतलब tan ऑफ थीटा निकालना है और tan थीटा का वही फॉर्मूला सर p/b। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा p/b। क्वेश्चन बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन ये था कि सर किस चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, इसको प्रूफ करवा रहा हूं। मैं आपसे बोलता कि आप स्लोप निकालें तो आप कहेंगे सर tan थीटा निकालें और tan थीटा का फॉर्मूला इज द p/b और p इज द परपेंडिकुलर और b इज द बेस। तो इस डायग्राम में देखिए बेटा, इस वाले डायग्राम में that will represent the perpendicular और that will represent the base। तो perpendicular किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल को, और बेस किसको शो कर रहा है 1/r। तो देखिएगा अगर यहाँ इसको पुट करेगा तो परपेंडिकुलर इज द पोटेंशियल और बेस इज द 1/r। मतलब अगर बोलता है कि स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है मतलब p/b निकालना है, p इज द परपेंडिकुलर दैट्स द पोटेंशियल और बेस इज द 1/r। तो बेटा ये स्लोप निकालने का तरीका होता है और ये स्लोप होता है। तो सर ये ग्राफ का जो स्लोप निकला वो क्या निकला, देखेंगे सर ये ग्राफ का स्लोप क्या निकला v/में 1/r। मतलब मैं आपसे बोलता कि ग्राफ का स्लोप निकालो तो आप क्या निकालते v/में 1/r। क्वेश्चन को फिर दोबारा समझो, गंदा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे फिजिक्स में। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो मैंने कहा बेटा इसका स्लोप निकाल लो। तो आप अगर स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा v/में 1/r। अब देखिए बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हम पढ़ते आ रहे हैं दैट्स 1/4 pi epsilon naught और दैट्स द q/r। ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें से इस वाले r को हम इस तरफ लेके जाएं तो दैट्स द v into r और दैट्स द q/4 pi epsilon naught। अब इस वाले r को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दैट्स द v/1/r। वापस वैल्यू आके वही बन जाएगा और दैट्स द q/में क्या निकला बेटा 4 pi epsilon naught। और ध्यान से देखें ये जो है यही तो स्लोप है जो आपको भी कराया गया है, यानी कि बेटा इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको शो करेगा q/4 pi epsilon naught। अब देख ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू q। मैंने आपको इसे प्रूफ करा दिया कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा और स्लोप कम होगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। लगाए दिमाग, इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है तो स्लोप इस वाले का ज्यादा होगा और स्लोप इस वाले का कम होगा, यानी कि द स्लोप ऑफ Q2 is more than the slope of Q1, so we can see the magnitude of Q2 is more than the magnitude of Q1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में कहा बेटा कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव और कौन सा चार्ज नेगेटिव हो, तो आप देख के बता देंगे ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। और अगले क्वेश्चन में कहा इसने कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मैंने आपको तरीका समझाया कि आप स्लोप निकाल लो, स्लोप निकल जाएगा और इस फॉर्मूले से अगर स्लोप निकालेगा तो इस वैल्यू ऑफ स्लोप बन जाएगा दैट्स द वैल्यू ऑफ स्लोप और इस वैल्यू में ये कांस्टेंट है
मतलब स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका चार्ज भी। बेटा ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। एक स्क्वायर मेंशन है, उसका यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू, यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू, यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू और यहाँ पे प्लस ऑफ क्यू, और सेंटर पॉइंट O है, और इसमें E और F अगर ध्यान से देखेंगे तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD और F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द पोटेंशियल एट O। पहला क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड द पोटेंशियल एट O, कि सर इस वाले O पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले O से E तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन है कि उसी इलेक्ट्रॉन को इस वाले O से F तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं है पहले क्वेश्चन को उतार लेना, फिर क्वेश्चन को लाइन से करना। देख बेटा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल एट O। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इस डायग्राम में कि इलेक्ट्रॉन को O से E तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। और तीसरा क्वेश्चन है कि उसी इलेक्ट्रॉन को O से F तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। दैट्स द क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन है, टाइम खाएगा, तो एक एक करके क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा फाइंड द पोटेंशियल एट O। पोटेंशियल एट O, तो देख बेटा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें निकालना है पोटेंशियल एट O, तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी जो आपने सीखा हुआ है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या निकालना है कि सर O पे यानी कि इस पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, और वही वर्ड एस फॉर स्केलर, एस फॉर सम, यानी पोटेंशियल E वाले का निकालूंगा सेंटर पे, B वाले का निकालूंगा, C वाले का निकालूंगा, D वाले का निकालूंगा, और सबको प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल पोटेंशियल। अब देखो बेटा कैलकुलेशन कर देते हैं, 2 मिनट लगनी है। अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं A वाले का, तो A वाले का चार्ज और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है यहीं पे निकालना है। फिर इस वाले का चार्ज, इसका डिस्टेंस, इसका चार्ज और इसका डिस्टेंस, और इसका चार्ज और इसका डिस्टेंस। चलो फाइंड कर लेते हैं। वही वाला वर्ड चलेगा, अगर ये वाला A है और ये वाला A, ये वाला भी A और ये वाला भी A, तो बाय पाइथागोरस पूरा कितना आएगा, √2 आएगा, और ये √2 आएगा, दैट्स द √2 ऑफ A। यहां से यहां तक दैट्स द √2 ऑफ A, और हाफ की बात करेगा तो दैट्स द A बाय √2। ये भी A बाय √2, ये भी A बाय √2, और ये भी A बाय √2। तो देख बेटा अगर A वाले का पोटेंशियल निकालेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A वाले का चार्ज कितना मेंशन है, प्लस Q, और चार्ज से डिस्टेंस, तो इसका चार्ज प्लस Q है बेटा, और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस कैसा A बाय √2। तो आपने कहा कि सर दैट्स द A बाय √2, और पोटेंशियल निकालेंगे B वाले का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा B वाले का चार्ज, B वाले का चार्ज। फिर समझा रहा हूँ, पोटेंशियल इज ये स्केलर क्वांटिटी, अगर ये स्केलर है तो प्लस होगा तो प्लस लो, और माइनस होगा तो माइनस लो, क्योंकि कि नंबर है। तो देखो बेटा अगर B वाले का चार्ज लेगा तो दैट्स द माइनस ऑफ Q, दैट्स द माइनस ऑफ Q, और सेपरेशन वही है बेटा A बाय √2, यहाँ से यहाँ तक का। अगर C वाले का पोटेंशियल निकालेगा तो फिर से बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और C वाले का चार्ज माइनस ऑफ Q, और सेपरेशन वही है A बाय √2, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस। अगर अगले वाले का फाइंड करेगा तो दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और D पे चार्ज कितना बेटा प्लस ऑफ Q, और सेपरेशन वही है A बाय √2। तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर यहाँ पे माइनस ले लिया, पहले तो आपने कभी माइनस लिया नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर था और फोर्स भी वेक्टर था, तो वहाँ पे हम क्या निकालते थे, मैग्नीट्यूड। अब पोटेंशियल स्केलर है तो प्लस हो तो प्लस लेना, और माइनस हो तो माइनस लेना। अब देखो बेटा ये पूरी वैल्यू इस वाली वैल्यू को कट कर देगा, और ये पूरा वैल्यू इस वाली वैल्यू को कट कर देगा, तो पूरा कट जाएगा, तो पोटेंशियल एट O इज द 0 वोल्ट। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा कि सर A पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल A का निकालो, B का निकालो, C का निकालो, D का निकालो। तो A वाले का चार्ज और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस, B वाले का चार्ज और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस, फिर C वाले का चार्ज और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस, फिर D वाले का चार्ज और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस, सारा आपस में कट ही जाएगा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज द 0 वोल्ट। अब इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस वाले क्वेश्चन में कहा गया, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वर्क डन। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन था बेटा फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E। क्वेश्चन को समझो, अगर एक बार क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं होगी। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क नॉट द पोटेंशियल, फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E। तो क्वेश्चन ये है बेटा कि मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले O से E तक लाना है, तो इलेक्ट्रॉन को O से E तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो जो आपने पढ़ा है बेटा, आपने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। अगर हम वर्क की बात करें तो दैट्स अ टेस्ट चार्ज और इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया गया था आपको। अगर वर्क फाइंड करें, that's a charge or that's a potential difference. Now we have to find the work done to bring the electron from कहाँ से कहाँ, from O to E, from O to E किसको लेके आ रहे हैं, work done to bring the electron from O to E, यहाँ पे charge of electron आएगा, charge of electron और that's a potential difference, potential difference between O and E, potential difference between O and E, working from O to E, formula आपको आ गया, working from O to E to bring the electron, तो 4 पॉइंट का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और that's the potential difference between O and E, और उसका वैल्यू मुझे मालूम है, that's a 1.6 और that's a 10 का पावर -19 और that's a potential difference between O and E। potential difference O और E के बीच में कैसे निकालना है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल ऑफ E लिखो माइनस पोटेंशियल ऑफ O लिखो और दोनों को माइनस करोगे, E का पोटेंशियल माइनस O का पोटेंशियल तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बेटा अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें कि वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O to E, तो ये वैल्यू मुझे पता है और O पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है, दैट्स द 0 वोल्ट। पर मुझे मालूम क्या नहीं है E पॉइंट का पोटेंशियल, किसका बेटा, E पॉइंट का पोटेंशियल। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, फाइंड द वर्क डन to bring the electron from O to E, that's the formula for work done। the work done to bring the electron from O to E, work done to bring the electron, तो charge particle electron and that's the potential difference between O and the E। तो देखो बेटा potential difference between O and E, तो potential of E minus potential of E, दोनों को माइनस करोगे तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। O का पोटेंशियल मुझे मालूम है कि यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट है, पर मुझे E पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है सर, अगर हमें ये फाइंड करना है तो मुझे पोटेंशियल एट E का वैल्यू पता होना चाहिए, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही पढ़ते जाओ। अगर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल यानी निकाल रहे हैं बेटा पोटेंशियल एट E, पोटेंशियल एट E, तो फिर से वर्ड वही चलेगा सर, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर है तो सबको अलग अलग करके निकाल लूंगा और सब कर दूंगा। तो क्या करूंगा, पोटेंशियल ऑफ A एट E and potential of B at E, potential of C at E और potential of D at E और सबका सम कर दूंगा तो क्या आएगा, पोटेंशियल एट E। फिर समझ लीजिए अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालेगा तो A वाले का चार्ज और A से सेंटर तक का डिस्टेंस, पर इस बार A पे नहीं निकालना है E पे निकालना है, तो A वाले का चार्ज और A से E तक का डिस्टेंस, क्योंकि हमें E पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल B वाले का निकालेगा तो B वाले का चार्ज और B से E तक का डिस्टेंस और C का निकालेगा तो C वाले का चार्ज और C से E तक का डिस्टेंस और पोटेंशियल D वाले का निकालेगा तो D वाले का चार्ज और D से E तक का डिस्टेंस। कैलकुलेशन करते हैं अगर हम A वाले का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आएगा A वाले का चार्ज, A वाले का चार्ज वो आपको साफ दिख रहा है कि दैट्स अ प्लस ऑफ Q, बस रटना नहीं। देख बेटा A वाले का पोटेंशियल मुझे E पे निकालना है, कहाँ निकालना बेटा, E पे की इस चार्ज से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो ये चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस यानी कि चार्ज और चार्ज से E तक का डिस्टेंस। देख बेटा अगर हम पाइथागोरस से फाइंड करें, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे, दैट्स द हाफ यानी कि दैट्स द A बाय 2, तो बाय पाइथागोरस ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 4 यानी कि दैट्स द 5 ऑफ A स्क्वायर बाय 4 मतलब √5 बाय ट्वाइस ऑफ A। ये सेपरेशन कितना आ गया, √5 बाय ट्वाइस ऑफ A। तो ये वाला चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, अगर B का निकालेगा तो ये चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, C का निकालेगा तो C का चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस और D का निकालेगा तो D का चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो देखिए बेटा
अगर पोटेंशियल ऑफ ए एट ई निकालेगा तो ए वाले का चार्ज और ए से ई तक का डिस्टेंस वो कितना निकला √5/2 ऑफ ए। ऐसे अगर बी वाले का पोटेंशियल निकालेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी वाले का चार्ज दैट्स द माइनस ऑफ क्यू। आपको समझाया था पोटेंशियल में प्लस होगा तो प्लस लेना और माइनस होगा तो माइनस लेना। तो अगर बी का पोटेंशियल ई पे निकालेगा बेटा तो बी वाले का चार्ज और चार्ज से जहां पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, दैट्स द डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम आएगा, दैट्स द ए और दैट्स द a/2, तो अगेन दैट्स द √5/2 ऑफ a। तो ये बेटा दैट्स माइनस ऑफ q और दैट्स द √5/2 ऑफ a। अब पोटेंशियल अगर c वाले का निकालेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c वाले का चार्ज दैट्स माइनस ऑफ q, यानी कि चार्ज और चार्ज से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पोटेंशियल निकालना है तो ऑब्वियस है कि दैट्स a/2। वैल्यू स्टेटमेंट कितना बेटा a/2 और अगर इसका निकालेगा d वाले का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वहां पे चार्ज कितना है बेटा प्लस ऑफ q और वहां से सेपरेशन फिर से कितना आएगा बेटा a/2, तो ये वैल्यू इससे कट हो जाएगा और ये वैल्यू इससे कट हो जाएगा, तो अगेन द पोटेंशियल एट E इज द 0, यानी कि बेटा दैट्स आंसर 1.6 into 10 का पावर -19 और पोटेंशियल ऑफ E 0 और दैट्स आल्सो 0, तो आंसर इज द 1.6 into में 10 का पावर -19 into में 0, तो दैट्स द 0 जूल। मतलब उस इलेक्ट्रॉन को O से E तक लाने में हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। फिर समझ लीजिए वाली क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि O पे पोटेंशियल कितना होगा। O पे पोटेंशियल तो चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस, तो 0 वोल्ट आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E। तो वर्क का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E, तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन ही आएगा और दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड E। तो पोटेंशियल ऑफ E माइनस पोटेंशियल ऑफ O ये मालूम है, O का पोटेंशियल मालूम है, E का पोटेंशियल मालूम नहीं है, इसलिए इस वाले पॉइंट पे चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, तो चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, 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 और ये भी कितना आ गया 0 वोल्ट। तो वोल्ट कितना निकला बेटा 0 वोल्ट। अब इसमें एक पार्ट और है, वो पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। उसका क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू F, फ्रॉम O टू F। आप इसे खुद ट्राई करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू F, सेम फॉर्मूला रहेगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू F, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड F, तो पोटेंशियल ऑफ F माइनस पोटेंशियल ऑफ O। इसका पोटेंशियल मुझे मालूम है कि 0 वोल्ट है और मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल और फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मेट से आप इस वाले प्रोसेस को फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालेगा इस वाले पॉइंट पे, ये चार्ज, ये डिस्टेंस, ये चार्ज, ये डिस्टेंस, ये चार्ज, ये डिस्टेंस, ये चार्ज और ये